दोस्तों हाजिर है फिर से बिग बॉस सीजन 18 के नए एपिसोड की हाइलाइट्स लेके और साथ ही नए प्रोमो को डिकोड करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित। और आज हम बात करेंगे पहली बात तो जो नया टाइम गॉड बना है अविनाश, उसके बारे में, और साथ ही जो टास्क हुआ था उसमें जो वायलेंस किया गया था और जो रजत की तरफ से 1 वर्सेस ऑल जो घर पूरा हो गया था, और उसके बाद चुम जो है वो जिस तरह भड़की है रजत दलाल पर, उसके बाद जो नया प्रोमो है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ अंकित, किस तरह देखते हैं अविनाश जो है बड़े टाइम बाद जो वो मेहनत कर रहे थे कि कब मेरा नंबर आएगा टाइम गॉड बनने का दोबारा, तो अब वो फाइनली टाइम गॉड बन चुके हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? अब अविनाश जब टाइम गॉड बन गए हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान हो? देखिए, अविनाश बार बार बोलते थे कि हमें टाइम गॉड बनना है और वो दिन आ गया, अविनाश बन गया। और लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ही फेयरली वो डिसीजन लेंगे, जिसको जो ड्यूटी रहेगी वो उनको ड्यूटी देंगे, किसी के साथ अनफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जब दे रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उस ग्रुप को ज़्यादा काम करवाएंगे। लेकिन करण ये बोल रहे हैं कि मैं सारा काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि और उनकी दोस्ती दिखाई करण और उनकी दोस्ती दिखाई दे रही, क्योंकि अविनाश को भी पता है कि अगला टर्न हो सकता है कि करण टाइम गॉड बने, तब वो भी वैसी ड्यूटी देंगे तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के समीकरण अच्छा बैठाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रजत दलाल अब बहुत ज़्यादा फिर से वायरल हो रहे हैं। अब रजत दलाल हो सकता है कि इनका साथ ना दें, क्योंकि हो सकता है वो करण के पास भी अब बैठना शुरू किए हैं, फिर कभी इधर भी बैठते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं अकेले खेलूंगा। अभी आपने प्रोमो देखा होगा, उसमें बार बार बोल रहे हैं कि मैं अकेले सबको देख लूंगा। तो यहाँ से लगता है कि रजत दलाल का रुख बदलेगा पूरा। और जिस तरह मैं बात कर रहा था फिजिकल वायलेंस की, दोबारा फिर से घर हुआ है, घर के अंदर फिजिकल। एक चीज़ और, अभी टाइम गॉड अगर अविनाश बने तो इसमें उनके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये बिल्कुल मैं इसी पे आना चाह रहा था। और इससे पहले अगर हम बात करें फिजिकल वायलेंस की, तो दोबारा हुआ है फिजिकल वायलेंस। फराह खान के इतने समझाने के बाद, सलमान खान के समझाने के बाद, उन्होंने साफ लिखा गया था कि आपका स्ट्रेंथ का गेम है, आपका मेंटल जो है उसका मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है, और आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। लेकिन फिर भी धक्का मारा गया है एक दूसरे को। फराह खान ने बार बार समझाया था कि आप मत करिएगा, आप मत करिएगा, उनको बहुत अच्छे से समझाएगा, लेकिन रजत दलाल फिर से कर गए। और तीसरी बात समझाने के बाद भी उन्होंने दोबारा से वायलेंस किया। तो अंकित, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सलमान खान इस हफ्ते भाईजान अगर वीकेंड के बार पे आएंगे तो क्या रजत दलाल की क्लास लगेगी? सलमान खान बहुत ज्यादा बरसने वाले हैं। लास्ट वार्निंग दी थी। रजत दलाल पर इस बार गुस्सा तो निकलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। तो इस बार रजत दलाल को बहुत कुछ समझाएंगे सलमान खान। और रजत दलाल इसीलिए आए थे कि अपना जो बाहर का छवि वो यहाँ पे सही करने के लिए आए थे, लेकिन वही रौद्र रूप दिख जा रहा है बार बार। और एक और डीप हम थोड़ा सा प्रोमो पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक झलक दिख रही है कि एक गाना तो बनता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, क्योंकि दिल टूट चुका है ईशा का, क्योंकि एक नॉमिनेशन का टास्क है जहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं, वो आज दिखाने वाले हैं आपको बिग बॉस। तो वहाँ पर सबको अपने अपने लिए कम्पीट करना था। तो वहीं पे संचालक थे अविनाश, और वहाँ पे अविनाश के पास ये पावर थी, उनको ये बताना था कि पहले जो पहुँचेगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट वही जीतेगा टास्क। तो वहाँ पर ईशा जो है वो थोड़ा सा लेट पहुँची, और जहाँ पे ईशा जो है बायस थी टाइम गॉड बनने के टाइम, जब खुद उनको बनना था, तो उन्होंने जब उस समय वहाँ पे एक सीन था तो वहाँ पे उन्होंने बायसनेस दिखाई थी अविनाश की तरफ। लेकिन अविनाश ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने एक फेयर डिसीजन लिया और ईशा को बोल दिया भैया आप सेकंड आए थे। लेकिन इसमें गलत क्या बात है? ये ईशा भी बार बार बोलती है कि मैं ट्रॉफी पहले देखती हूँ, तो अविनाश भी देख रहा है ना अपना, आपको नहीं देखेगा, वो तो ट्रॉफी देख रहा है। एज अ संचालक उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि जो पहले आया उसी को तो कहेंगे। और ईशा ये चाहती है कि बार बार मेरे लिए खेले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। उनकी दोस्त है ना, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से दरार भी अब आना शुरू हो जाएगा। ईशा आप दूसरे खेमे में जाएंगी और अविनाश भी खुद का गेम खेलेंगे, वो भी खुद का गेम खेलेंगे। और वही मुझे लग रहा है कि रजत दलाल और ईशा अब एक यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि भाई बहन वो अपने आप को बोलते हैं। तो मुझे लगता है वो एक समीकरण देखने को मिलेगा, और ईशा जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। आज वाले एपिसोड में आपको पूरा दिखाया जाएगा और क्या नई गेम अब ईशा लेके आएंगी, क्योंकि विवियन से भी चिढ़ने लगे अविनाश, और ईशा के साथ भी अब बिल्कुल दोस्ती भी टूट चुकी है, एक दरार आ चुकी है, क्योंकि नॉमिनेट कर दिया है विविन को, और अब ईशा का भी दिल टूट। ईशा करण से इसलिए करण से भी चिढ़ने लगी, क्योंकि करण अब बैठ रहा है उनके साथ, अविनाश करण एक साथ बैठ रहे हैं, तो उनको तो चिढ़ हो रही है अब। दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन वही हाल हो गया। तो अब ईशा पिस रही हैं, और अब इसमें इसलिए इनको बेकार लग रहा है क्योंकि उनका गेम खेला, वो अपना गेम खेल रहा है अविनाश, तो इनको बुरा लग रहा है। कि दूसरी बात ये भी है कि करण इस समय सबसे पावरफुल कंटेंडर है घर के अंदर, पूरा घर उनके नाम से जाना जा रहा है। तो ईशा को कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा डर है कि मैं कहीं ओवर शेडो ना हो जाऊं, या खान ने भी बोला कि वन मैन आर्मी की तरह करणवीर शो हो रहा है, तो अच्छा खेल रहे हैं वो, सबका सुन रहे हैं, लेकिन डिसीजन अपने से लेते हैं। और एक प्रोमो में करण ने भी बात बोली कि अब मैं सबको दिखाऊंगा, अब मैं रुकने वालों में से तो नहीं हूं। तो ये क्या नया रूप जो है आने वाला करण का अंकित? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ये सब चीजें उनके मुंह से इसलिए निकल के आ रहा है कि रजत दलाल जब से उनको धक्का दिए वायलेंस, तो वो बोले कि अब मैं करके दिखाऊंगा, तो हो सकता है वो भी हाथापाई पे आए।
नहीं बिल्कुल क्योंकि अगर बिग बॉस नहीं रोकेंगे तो हाथापाई तो होगी फिर से अब। बिल्कुल नहीं और ये भी है करण मुझे लगता है कि थोड़े से समझदार हैं वो इस तरह का काम नहीं करेंगे बट हाँ शब्दों से जो वन लाइनर से वो जवाब देते हैं वही काफ़ी लगता है हमें और आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंकित भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और आज ये देखना होगा कि जो प्यार में जो है दरार जो आने वाली है उसके बारे में और आज का टास्क भी ऐसा है कि उसमें लड़ाई हो जाएगा। और आज का टास्क भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो देखना होगा क्या वो टास्क है और किस तरह किसको कौन नॉमिनेट होता है कौन घर से बेघर होने के लिए बाहर होने के लिए नॉमिनेट होता है अब ये देखने वाली बात होगी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कल फिर से हाजिर होंगे बिग बॉस के हाईलाइट्स को लेकर तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त धन्यवाद।